जय हिंद दोस्तों। मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सब लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट, कॉल और मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं कि सर अभी मुझे बुक में कन्फ्यूज़न है, अभी जो है मेरी मैथ्स नहीं हो पा रही है, अभी मैं क्या करूँ, समय बहुत कम है, कब एग्ज़ाम होगा। और डिग्री को रिलेटेड काफ़ी इशू हैं लोगों के, और कुछ लोग 3 साल की छूट मिलने के बाद भी ओवर एज हो गए हैं। और एक दो क्वायरी जैसे मैथ्स की कौन सी प्लेलिस्ट लें, कहाँ से टेस्ट दें, पेपर ऑफलाइन है। तो इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। बहुत जल्द मैं आपको आपके सारे सवालों को जवाब देने वाला हूँ। तो पहले तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम लोग तो करते ही नहीं हो। तो ये कहना बेकार है, बट वीडियो देख लेना, तुम्हारे काम में आ सकता है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे भी तुम लोगों की तरह बहुत सारा कन्फ्यूज़न था जब फॉर्म आ गया था। तरह तरह के चटक थंबनेल वाले वीडियो मुझे दिख रहे थे। 90 दिन में तैयारी करें, 30 दिन में तैयारी करें, 5 दिन में मैथ्स ख़त्म, आज मैं पूरे दिन लाइव रह के मैथ्स पढ़ाऊँगा, 1 दिन में मैराथन। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत झेला है। तो मुझे पता है एक स्टूडेंट के लिए एक मौका क्या चीज़ होती है। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज की कुछ ज़रूरी बातों को। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं इस समय सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। और आप ही की तरह मैं भी अपने घर से ही रहकर मैंने पढ़ाई की है, सेल्फ़ स्टडी की है और सिलेक्शन लिया है। और 2021 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और हमारे टाइम पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थोड़ी ज़्यादा थी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी वैकेंसी निकली हैं ये भी बहुत ज़्यादा हैं, ये कोई कम नहीं है। अगर आप इसे पिछली वैकेंसी से कंपेयर करते रहेंगे तो कभी भी आप सफलता नहीं ले पाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आप पिछली बातें भूलिए और जो वर्तमान में है वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। कि अभी आपके पास 4500 के आसपास वैकेंसी है, उसी में सिलेक्शन लेना है। अगर जैसे लग रहा है कि कम है वैकेंसी, तो फिर फॉर्म मत भरो भाई, छोड़ दो। छोड़ोगे तुम, होना ही नेगेटिव सोचते रहोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो इन सब बातों को छोड़ के अपने तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले फॉर्म भरने वाली बात बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 2021 की डिग्री है प्रोविज़नल, हमने वो लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो। प्रोविज़नल होती है, कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने अपनी मार्कशीट अपलोड कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त ने अपनी मार्कशीट अपलोड की थी, मैंने भी अपनी मार्कशीट अपलोड कर दी थी 3rd ईयर की, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे आपसे वो मार्कशीट देख ली जाएगी और आपसे डिग्री मांगी जाएगी, उस वक्त आप डिग्री दे दीजिएगा। यहाँ एक बात ये और बताना चाहूँगा, अगर जो भी बच्चा ओबीसी या एससी से हो तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो स्टेट का बना होना चाहिए, हिंदी वाला। मेरा एक दोस्त, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, ओबीसी से था और अच्छी रनिंग करता था, बहुत मेहनत उसने की थी, और उसका जो था स्टेट का नहीं था, ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर का था। उसको ये बात किसी ने बताई नहीं, ना ही उसने कभी जानने की कोशिश की। और जब डीवी हुआ तो वो डीवी में ओबीसी से जनरल कैटेगरी में काउंट हो गया, और कुछ नंबर की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना वो भी आज मेरे साथ होता। अभी उसका मेरे पास 1-2 दिन पहले कॉल आया था और वो फिर से तैयारी कर रहा है, भरेगा। क्योंकि उम्र में सरकार की तरफ से बहुत अच्छी छूट दे दी गई है, तो उसे मौका मिल गया है। बट वो पहले भी आ सकता था, उसका एग्ज़ाम क्लियर था। तो आप सब भी ये सब गलती ना करें, क्योंकि जब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है और हम वहाँ से बाहर आते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है। अभी आप लोग में हो सकता है कुछ लोग फेल भी हो चुके हों, कुछ जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी ना वो फेलियर हो सकता है कुछ ने देखा नहीं होगा, इसलिए आपको पता नहीं है ऐसे मौके की वैल्यू। वैकेंसीज़ इतनी सारी आती नहीं है, अब आ गई है तो इसे मौके को अपनाओ, एक्सेप्ट करो, मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो फॉर्म भरने में कोई गलती हो या फॉर्म से कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे देखो कमेंट कर देना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम कहाँ अटक रहे हो तुम मुझे बताओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या करना है। और जैसा कि तुम सब ने देखा है, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, सबकी कॉल आंसर भी कर लेता हूँ, इंस्टा के मैसेज का रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो कहीं पर भी पूछ सकते हो, तुम सब लोग मेरे भाई बहन जैसे हो। तुम्हारा सिलेक्शन होना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। ये तो हो गई फॉर्म की बात, फॉर्म को हटाओ। अब बहुत बच्चों का मैथ्स वीक है, मैथ्स एक बड़े नंबर में बच्चों का वीक होता है, सिर्फ तुम्हारा नहीं, बहुत बच्चों का वीक है। वो प्रैक्टिस से ही सही होगा। कोई ऐसा जादू का कैप्सूल मेरे पास नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूँ और तुम खा लो और गए तो बस भाई आ गई मैथ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वीक है तो एसडी आदत से अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद राकेश दफ्तर की बुक से डेली 50 से 100 सवाल डेली लगाओ। भाई बड़ी वैकेंसी है, बड़ी नौकरी है, लेने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर इतनी आसानी से मिल जाएगी तो कोई भी रास्ता चलता इंसान फॉर्म भरेगा, बन जाएगा दरोगा। ऐसा नहीं है ना, मेहनत करो, काबिलियत अपने अंदर काबिलियत पैदा करो। तुम सिलेक्शन के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। और जब सिलेक्शन होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैथ के लिए यही कहना चाहूँगा, अपने पहाड़े अच्छे से याद करो, स्क्वायर और क्यूब्स अच्छे से याद करो, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर से स्टार्ट करो, बढ़िया से पढ़ना शुरू करो। अभी भी देर नहीं हुई है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से कम 16-17 घंटे पढ़ो। सिलेक्शन लेना है कि ऊपर वाला भी तुमको देखेगा, यार ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसे तो सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है। किस्मत भी तुम्हारा साथ दे, भाग्य के भरोसे मत बैठो, उसे बनाने में विश्वास करो, ठीक है ना। क्या पता तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, भगवान ही तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि तुम कुछ करो तो वो तुमको कुछ दे। तो मेहनत करो, मैथ्स अच्छी हो जाएगी। एसडी यादव की बुक से मैथ्स करो। टॉपिक इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह सकता कि ये मत करना वो मत करना, सारे करना। और साथ में नंबर सीरीज़ फोकस अच्छे से करना, मिसिंग नंबर अच्छे से करना, ठीक है। और डीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डीआई 4-5 क्वेश्चन आते हैं डीआई के अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक डीआई से 5 क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा यूपीएसआई में नहीं होता है। 5 क्वेश्चन की 5 डीआई होगी, 5 बार डेटा निकालना होगा। ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ठीक है। एज, एवरेज, परसेंटेज, ये सब आसान चैप्टर है तो तुम लोग कर लोगे। हिंदी एक वाइटल रोल प्ले करती है। हिंदी को कम मत आंकना, वो तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसे तो तुम लेके चलो। जिसका साहित्य वीक है वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से साहित्य कर ले। मैंने केवल और केवल आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ही साहित्य पढ़ा था। लूसेंट से हिंदी पढ़ी है, आदित्य से हिंदी पढ़ी है, 2 बुक से मैंने हिंदी पढ़ी थी। क्योंकि मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए भी हिंदी पढ़ी थी, मैंने वीडियो के लिए भी पढ़ी। तो मतलब मैं कई बार पढ़ चुका था। मैं तुमसे झूठ बोल दूँगी नहीं भाई मैं तो 6 महीने में 2 किताबें कर ली और मैं बहुत होशियार हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, ना ही मैं टॉपर हूँ। अब तुम सबको टॉपर की बात सुननी है तो तुम सब सुनो टॉपर की बात। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो मेरी तरफ वीक रहे हैं और जिन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, पर हो जाता है, हम जैसों का भी हो जाता है। तो ये हम जैसों के लिए है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि टॉपर्स ने जो नोट्स लिखे हैं वो मैं लेके मैं भी टॉपर्स बन जाऊँगा, तो तुम गलत हो भाई। वो नोट्स उसने अपनी समझ से लिखे, उसने एक पूरी क्लास देखी 2-2.5 घंटे की, फिर उसे लगा इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसने वो लिख लिया। अब उसने वो पॉइंट देखा तो उसे याद आ जाता है कि अच्छा क्लास में सर ने ये बताया था, ठीक। तुम्हारे लिए तो वो नोट्स बेकार ही है ना, तुमको कैसे पता भाई। मतलब मैं अपने आप को इतना उस्ताद नहीं मानता, आज भी मैं किताब को सर्वोपरि और टीचर को सर्वोपरि मानता हूँ। क्योंकि भाई उन्होंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। उन्होंने बुक छापी, इतनी पुरानी बुक जो चली आ रही है ऑथेंटिकेट, तो सिर्फ मैं उसे मानता हूँ। अगर परीक्षा वाणी से तुम्हारा संविधान नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, उसकी सिर्फ परीक्षा दृष्टि जो काले काले से डब्बे में बने वो याद कर लो और अपना घटनाचक्र पूर्वालोकन से कर लो। पर जो लोग परीक्षा वाणी से कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा वाणी हो चुकी है, उनके लिए दी बेस्ट है, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। हिंदी का साहित्य वाला पोर्शन अभी से करना शुरू कर दो। डेली 5 रचनाएं याद करोगे ना तो पेपर तक तुम देखना कितना अच्छा हो जाएगा। अरिहंत की बुक में 450 के आसपास रचनाएं दे रखी हैं और करीब मेरे हिसाब से 100-120 अवार्ड होंगे। तुम लोग डेली 5-5 करोगे ना तो पेपर तक मास्टर हो जाओगे। तो मास्टर ही करके जाना, जिससे वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, जीके में लूसेंट मैं तुमको बताई थी, ऑब्जेक्टिव वाली पढ़ लेना। उसका मिसलेनियस वाला चैप्टर थ्योरी वाली बुक से कर लेना जो नीले रंग की किताब आती है। और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी, ठीक है, अगेन मैं वही कहूँगा। और तुम्हें इतने सारे डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बजट इतना नहीं आता उसमें, ठीक है। और अगर कहीं के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो अपने मोदी जी हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई बात होती है या कोई ये नया बिल पारित हो जाता है तब तक, या कोई संशोधन किया हो या किसी से कोई MOU किया हो, ठीक है। और 15 अगस्त पे क्या विशेष हुआ, या आने वाले पिछले जो 26 जनवरी निकल गई इस पर क्या हुआ, कुछ ऐसा कुछ हो, तो ये सब करंट की चीज़ें देख लेना क्योंकि ये हमारे काम की हैं, ठीक है। कानून में क्या बदलाव हो, जैसे BNS से क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि पुरानी IPC में कितनी धाराएं थी, नई वाली में कितनी हैं, कब संशोधन बिल हुआ वाला, ये कब आया, वो कब आया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी तो, क्योंकि पहली बार है BNS से क्वेश्चन, तो आसान पूछेगा तो उसमें तुम लोग छक्का चौका सब मार सकते हो। जो तुमने सोच रखा है ना कि हाँ अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो तुम्हारा होगा, और तुम ही को सिलेक्शन लेना है, तुम सिलेक्शन ले सकते हो, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। पर क्या है ना, तुम नेगेटिव वीडियो देख लेते हो, अरे सर वो कह रहा है पेपर बहुत टफ आएगा, सर चीटिंग, सर ऑफलाइन, सर ऑनलाइन। अरे सब छोड़ो, तुम ये सोचो तुमने अपनी मेहनत में कहाँ कमी छोड़ी,
तुम कितने लायक हो उसके। अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है तुमने अपने से 100% कोशिश करी, तो बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने तो सब भगवान पे छोड़ दिया था कि भाई मैंने अपनी मेहनत कर लिया, अभी इनको ही करना है, ठीक है ना। तो ये सब बातें तो हो गई। और बाकी रीजनिंग तो देखो इतनी टफ नहीं आती है, अच्छी ईजी आती है। मशीन इनपुट आउटपुट ज़रूर कर लेना, एक बार आ चुका है, मेरे वाले में नहीं आया था, हो सकता है इस बार आ जाए क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। मशीन इनपुट आउटपुट कर लेना, और आप जो है रैंकिंग अच्छे से कर लेना, पजल कर लेना, फ्लोर पजल कर लेना, और सीरीज़ कर लेना, और ब्लड रिलेशनशिप तगड़ा वाला एडवांस लेवल का कर लेना कि फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये फला फला, उस टाइप वाला आता है। सेकंड, कैलेंडर में जो होता है आपको लीप ईयर वगैरह आपको आने चाहिए, इजी क्वेश्चन आता है। पर घड़ी से जो क्वेश्चन आता है वो एरर क्लॉक से आ जाता है, जैसे एक घड़ी ख़राब थी, उसने एक बार इतना समय दिखाया, फिर कब सही समय दिखाएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा ही बनना है तुम्हें, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, तो तुम सरकार से क्या उम्मीद रखते हो, या बनाने वाले से, क्या वो तुमसे हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। जो ग्रेजुएट व्यक्ति को पता होना चाहिए, जो उसको लगता है कि उसका दिमाग इतना चल सकता है, ठीक है। तो अपनी बुद्धि को पढ़ाओ, उसी हिसाब से काम करो, और वैसी ही चीज़ें पढ़ो जो कोड पेपर में आ सकती हैं। फालतू चीज़ें मत पढ़ो। तुम्हें पीसीएस नहीं देना है तो पीएचडी करने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो है कोई और एग्ज़ाम नहीं देना, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की सुंदर जॉब है, अच्छी जॉब है, प्यारी सी वर्दी है, तो उसके सपने देखो, लगे रहो, तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं तुमको बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी करी है, मैंने भी बहुत नेगेटिव लोगों को देखा है। आपके कभी कभी रिश्तेदार आपके साथ नहीं देते, आपके घर वाले आपका साथ नहीं देते हैं, आपके दोस्त आप पे शक करते हैं, वो सोचते हैं अरे यार तुम पे नहीं हो पाएगा, या यार उसका हो गया। अब किसी का सिलेक्शन हो जाए, वो सुन लें हम, तो हमको भी बुरा लगता था, भाई हमारा नहीं हो रहा, उसका हो रहा है, पता नहीं क्या पढ़ लेता है। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। पर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या सुलझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरी कोई बात समझ में नहीं आई, कोई ख़राब लगी हो तो उसको छोड़ देना, वीडियो अच्छा ना लगे तो स्किप कर देना। वैसे भी बच्चे पूरा देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मेरे चैनल से 10 बच्चों को भी सिलेक्शन हो, 10, मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ, 10 मेरे लिए बहुत है, 10 का भी सिलेक्शन होता तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 10 लोग लग गए, बस बात खत्म। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ टॉप 100 या टॉप 500, मुझे ऐसा कुछ नहीं। 10 लग जाओगे ना तुम, मेहनत सफल है मेरी, क्योंकि 10 लोग यानी 10 फैमिली, उस फैमिली में कितने लोग, तो मैं वो आगे की सोचता हूँ, ठीक है ना। तो अपनी अच्छे से तैयारी करो। कोई समस्या हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज डाल सकते हो, मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और कोई वैसे दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।